बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। हालिया ज़मनी इंतखाबात के अंदर दो वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जिसकी वजह से इस वक्त इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो साजिश गुज़श्ता 2.5 साल से हो रही थी उसके ताने बाने मिलना जुलना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद बहुत सारे हलके जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वाकई ही इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई साजिश रचाई जा रही है। इससे पहले सिर्फ शक का इजहार किया जाता था कि शायद कोई साजिश है। अब जब से ये दो बड़े वाक़यात पेश आए हैं तो उसके बाद अवामी हलके जो थे, आवाम जो थी, उनके अंदर तो खैर पहले ही एक तशवीश कह लें या आवाम हुकूमत से मेजॉरिटी खुश इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें मीडिया कैंपेन भी बहुत ज़्यादा है और पब्लिकली जो महंगाई के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से जो बातें थी तो आवाम के अंदर ये बातें होती रहती थी। इवन पीटीआई के सपोर्टर्स बहुत सारे ऐसे थे जो कि ये बात करते थे जी हुकूमत कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। उसमें बहुत सारी बातों पर हक़ बजानिब भी हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर लगता था कि हुकूमत शायद जो है वो अपनी रिट कायम नहीं कर पा रही। लेकिन इन दो वाक़यात के बाद ख़ास तौर पे इस वक्त पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर उनके जो की वर्कर्स हैं उनके अंदर भी शदीद तशवीश पाई जाती है। वो शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बरमला जो है अपनी क़यादत को कड़ी कड़वी कुसीली सुनाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। और उसके अलावा जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो मेंबरान हैं, उनके अंदर भी ये तासुर जो है ये बढ़ता जा रहा है कि कोई बड़े पैमाने पर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश हो रही है और ये साजिश सिस्टम कर रहा है और हालात को किस तरफ ले जाया जा रहा है। इन वाक़यात को बताने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहानी किस तरह से रची गई है और इन हालिया दो वाक़यात के साथ किस तरह ताल्लुक़ है और उन दो वाक़यात से आगे क्या चीज़ें पैदा हो रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान ख़ान जब सियासत में आए तो उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड जो हैं वो इस कौम को सिखाना शुरू किए कि जनाब दुनिया में ये होता है, पाकिस्तान में ऐसे होना चाहिए, फ़लाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए, जैसा एक होता है एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान हाई मॉरल ग्राउंड्स के लिए मुल्क नहीं है। यहाँ आप ख़ुद से पूछ लें, मतलब मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल यह है कि शायद पाकिस्तान में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ज़ात के अंदर कम से कम करप्ट होंगे। दूसरों के साथ अगर करप्ट नहीं भी हैं तो अपनी ज़ात के साथ होते हैं, बाकी लोग दूसरों की ज़ात के साथ भी हैं। यानी जहां हमारा बस चलता है हम वहाँ पे करप्शन करते हैं और इस चीज़ को हम अपने लिए जायज़ करार देते हैं और गुंजाइश निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी आपको पता सरकारी महकमों के अंदर जिस तरह से करप्शन है, प्राइवेट लेवल पे जिस तरह करप्शन है, हम अपने ज़ाती ज़िंदगी के मामलात में जिस तरह करप्शन करते हैं। तो बात अगर लीडर की जाए कि जी लीडर ठीक हो, करप्ट ना हो, चोर ना हो, तो उसके लिए फिर कौम भी वैसी होनी चाहिए। तो बदकिस्मती से पाकिस्तान जो अब है इस वक्त, यहाँ की जो कौम है, आवाम है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, ये बात नहीं कि सारे ही बुरे हैं या सारे ही लो मॉरल ग्राउंड्स रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आइडियलिस्टिक सोचते हैं और कोशिश करते हैं अपनी ज़ात से भी और दूसरों पे भी कि मुल्क जो है ठीक होना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आप ज़रा अपने इर्द गिर्द देख लें कि लोग अपनी ज़ाती हैसियत में क्या करते हैं। हर बंदा ये चाहता है कि दूसरा ठीक हो जाए, मुझे जो है वो इससे एक्सेप्शन मिल जाए, इस्तिस्ना मिल जाए कि मैं अपनी ज़ाती तौर पे मैं जो मर्ज़ी दो नंबरी करूँ, गलत करूँ, रिश्वत लूँ, फ्रॉड करूँ, झूठ बोलूँ, वो जायज़ हो, लेकिन बाकी जो हैं वो ठीक हो जाए और मुल्क ठीक हो जाए, इमरान ख़ान इसको ठीक कर ले। तो ऐसे हो नहीं सकता। तो इमरान ख़ान साहब जब हुकूमत में आ गए तो मीडिया तो खैर उनके ख़िलाफ़ पहले दिन से बहुत शदीद ख़िलाफ़ है। जब से वो गवर्नमेंट में मतलब सियासत में आए तब से आप देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मीडिया ट्रायल अगर किसी को होता है इमरान ख़ान का, उनके बारे में फ़ेक न्यूज़ फैला दी जाती है और उसके बाद उस पर डिस्कशन, यहूदी एजेंट मशहूर किया गया और उसके बाद पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात उनकी ज़ात पे लगाए गए। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि क्या कुछ इमरान ख़ान के बारे में पब्लिकली हमें सुनने को मिलता है, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, उसके बाद 2018 से हम बात करते हैं। इलेक्शन जब हुआ तो इलेक्शन वाले दिन जो गेम हुई 25 जुलाई को, RTS सिस्टम जिस तरह से बैठा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमिश्नर लगाया था, सारा निज़ाम उनका था। पिछले 10 साल ख़ास तौर पे पंजाब में नून लीग ने हुकूमत की थी और 5 साल वफाक में नून लीग और 5 साल पीपल्स पार्टी वफाक में रही थी। तो सारा सिस्टम, सारी मशीनरी उनके अंडर रह चुका था और उससे पहले भी जो 30-40 साल सियासत है दोनों जमातों की, तो पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी उनकी आदी हो चुकी थी। उनके अपने लगाए गए बंदे हर इदारे में मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन सब जगह, हर जगह, इवन जजेस तक उनके अपने और बहुत सारी जगहों पे अपने। तो जिस तरह उन्होंने उस दिन गेम डाली, RTS सिस्टम बैठा, रात को अचानक रिज़ल्ट आना बंद हुए। अगर आपको याद हो उस दिन 26 जुलाई को भी समा न्यूज़ ने भी इस पर बाकायदा ट्रांसमिशन की कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ सेंटर पंजाब के बहुत सारे अजला से जीत रही थी लेकिन उसके बाद से फिर हारना स्टार्ट हो गई। जैसे कि राना सनाउल्लाह की सीट पहले हारी फिर जीत गए, फिर सरगोदा की कुछ सीटें थी, फिर उसके बाद सियालकोट की सीटें थी। ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह से फ़ोन करके आर्मी चीफ़ को कहा और ख़ुद इस बात का एतराफ़ भी किया उन्होंने, तो इमरान खान की सीटें 118 पे जाके अचानक रुक गई, फिर थोड़ी बहुत बढ़ी और उसके बाद कहानी का दी एंड हो गया। अब ये जितनी बड़ी गेम सिस्टम ने डाली कि इमरान खान को वैसे तो रोक नहीं सकते थे,
तो उसको बैसाखियों का मोहताज किया गया ताकि हुकूमत में आ जाए तो उसके बाद आसानी से हुकूमत ना कर सके, इसको शदीद मुश्किलात का सामना रहे, क्योंकि पूरा सिस्टम तो उसी पुराने स्टेटस को का आदी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और वो सारे ब्यूरोक्रेसी जितनी भी थी वो उनके साथ की थी। अच्छा, फिर उसके बाद चलो जी हुकूमत इमरान खान ने बना ली। पहले दिन से ही वो जो फेक न्यूज़ चलती रही, मीडिया, इस चीज़ को आप जहन में रखें कि मीडिया साथ साथ चलता रहा, हर किस मतलब जितना पूरा सिस्टम है उसको ओवरहेड मीडिया करता रहा, उसकी सपोर्ट करता रहा, फेक न्यूज़ से, प्रोपेगेंडे से और झूठी मन घड़त खबरों से, और हज़ार किस्म के तज्जिए जो 22 किस्म के तज्जिए थे वो साथ साथ चलते रहे और अब तक चल रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे। अच्छा, उसके बाद पुलिस और ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये नून लीग के साथ पहले दिन से हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, इससे पहले भी थे। जिस तरह हर्डल्स पैदा की गई, सबसे पहला वाक़या ये हुआ पाकपतन में, शायद आपको याद होगा कि इमरान खान की जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनकी बेटियों को बदतमीज़ी उनके साथ की गई थी। तो उसके बाद DPO रिजवान गोंदल थे उस वक्त पाकपतन के, और जो तमाशा खड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और जो फिर उसके बाद कहानी बनी वो सब कुछ हुआ। DPO रिजवान गोंदल उसकी ट्विटर पे आप टाइमलाइन देख लें उस बंदे की जाके, वो किस तरह मरीम नवाज़ का मतलब शौकीन है, पसंद करता है उनको, और उनकी ट्वीट्स लाइक करना, उस पर कमेंट्स करना, और जो इमरान खान के बारे में वो कमेंट करता रहा वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, आप देख सकते हैं। फिर वो जो सारी गेम थी, फिर उसके बाद पंजाब के अंदर अब तक 4 से ज़ायद IG तब्दील किए जा चुके हैं, पुलिस की कितनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा सकें, और उसकी बुनियादी वजह ही ये थी कि वो हुकूमत को फ्लॉप करने की कोशिश कर रही है। पुलिस सर्विस ग्रुप है उसके अंदर मेजॉरिटी लोग जो मुस्लिम लीग नून ने भर्ती करवाए थे 90 की दहाई के अंदर, वो बहुत सारे लोग अभी भी मौजूद हैं। फिर उसके बाद और बहुत सारे वफ़ादार मौजूद हैं जो कि इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते रहते हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा मरीम नवाज़ जब नैब ऑफिस में पेशी के लिए आई थी कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे उन्होंने जिस तरह नैब ऑफिस पे हमला किया, तो उसके बाद पुलिस के अंदर तब्दीलियाँ की गई थी एकदम से। IG भी तब्दील हुआ था, उसके बाद CCP लाहौर को भी बदल दिया गया था, और उसमें स्टोरियाँ ये सामने आई थी कि पुलिस वालों को ये सब कुछ पता था लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये होने दिया, और फिर उसके बाद से नैब ने अभी तक मरीम नवाज़ को दोबारा नहीं बुलाया। मतलब इस तरह की सिचुएशन की गई। उससे पहले जो कहानियाँ थी वो आपको पता है कि 2018 से पहले तक नैब तो खैर बिल्कुल ही मुर्दा हो चुका था, लेकिन जिस दिन नैब का चेयरमैन बदला गया तो उस चेयरमैन के ख़िलाफ़ जिस तरह कंपेन स्टार्ट हुई, जिस तरह नैब को मिलाइन किया गया, DG नैब लाहौर को मिलाइन किया गया, DG नैब रावलपिंडी उनको मिलाइन किया गया, फिर उसके बाद नैब पे ये जो हमला था आप इसको ज़रा जोड़ के देखें। फिर चेयरमैन नैब की वो जो एक गेम की गई थी, एक खातून उनके पास भेजी गई, फिर वो वीडियो जारी की गई वो उनको मिलाइन करने के लिए, ठीक है आज़ादी करेक्टर के तौर पर वो बहुत गलत बात थी, लेकिन जिस तरह से उनको गेम डाली गई ये सारा माफिया का किया धरा था। फिर उसके बाद अरशद मलिक को जिस तरह ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद ले जाया गया, फिर उससे नवाज़ शरीफ को रिलीफ दिलाने की कोशिश की गई, फिर वो जो प्रोपेगेंडा किया गया, यानी ये पूरा सिस्टम किस तरह से एक माफिया की शक्ल में काम कर रहा है, इस सिस्टम को ना बदलने देने के लिए कोशिश कर रहा है, ये कहानी इससे बड़ी आसानी से समझ आती है। फिर सानिया साहिवाल हुआ, उस वजह से भी जो इमरान खान की हुकूमत पर बर्डन आया वो आप सबके सामने है। फिर उसके बाद चीनी माफिया, जिस तरह चीनी महंगी की गई, ब्लैक करके बेची गई, उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और जो गेम डाली गई, नुकसान किसका हुआ? इमरान खान हुकूमत को। आज तक गालियां देते हैं और माफिया की ताकत आप चेक करें, हुकूमत ने नोटिस लिया, कमीशन बना, सब कुछ हुआ, उनके ऊपर केसेस बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीनी आज भी 90 रुपये प्लस किलो पे बिक रही है, यानी वापस उस 60 रुपये के रेट पे नहीं आ सकी। किस कदर ताकतवर माफिया है। फिर उसके बाद पेट्रोल माफिया की बात करें तो ये लॉकडाउन की बात है, कोविड के अंदर ही, कि पेट्रोल जिस तरह से शॉर्ट करके पैसे बनाए गए और हुकूमत को और सिस्टम को मुंजमद करके रख दिया गया, और आवाम को ये पैगाम दिया गया कि जनाब ये हुकूमत फ्लॉप है, इसकी रेट कहीं पर जो है वो लागू नहीं हो सकती। फिर उसके बाद IPPs की अगर बात करें तो IPPs ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा, महंगे मुआहदे नवाज शरीफ के दौर में किए, और वो महंगे मुआहदे अभी तक चल रहे हैं और हुकूमत उनके साथ नेगोशिएट कर रही है, दोबारा से वो मुआहदे रीशेप हो रहे हैं, लेकिन आवाम को उसमें खातर खा फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला। वो इसमें जो फ़िलहाल रिलीफ मिला है वो IPPs को मिला है, आवाम को जो मिलेगा वो अगले आने वाले सालों में मिले तो मिले, फ़िलहाल नहीं मिला। अच्छा, फिर उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिस तरह पूरे मुल्क में की गई और महंगाई की लहर जिस तरह से बढ़ी हुई है, ख़ास तौर पर कभी सब्ज़ी बढ़ जाती है, कभी अंडे गायब हो जाते हैं, कभी गोश्त महंगा हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी कुछ गायब हो जाता है, और यूँ लगता है कि शायद हुकूमत एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सारा सिस्टम होता है ये ब्यूरोक्रेसी ने कंट्रोल करना होता है, महंगाई को, मार्केट कमेटियों को और ये बाकी सारी चीज़ों पे नज़र ब्यूरोक्रेसी ने रखनी है, और इसीलिए वो भर्ती होते हैं, बड़े बड़े ग्रेड्स पे जाते हैं, पैसे लेते हैं, आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। और ये सारी गेम इसलिए हो रही है इस हुकूमत का तासुर पुख्ता किया जाए कि ये फ्लॉप हो चुकी है और इनका नेक्सस
पुरानी सियासी जमातों के साथ मौजूद है और वो वक्तन फ़वक्तन नाम लेकर जब ब्यूरोक्रेट्स को धमकी देते हैं अगर कोई अच्छा काम कर दे तो उससे भी उनको ये पैगाम दिया जाता है कि जनाब हमने वापस आना है, फिर तुम्हें देख लेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे उनके वफादार हैं, फिर जो काम करना चाहते हैं वो वैसे डर जाते हैं क्योंकि हुकूमत उनके पीछे खड़ी नहीं हो पाती, तो फिर उससे जनाब मामला मज़ीद ख़राब होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मतलब मीडिया, जो कुछ मीडिया कर रहा है आपके सामने है, जिस तरह से जो कुछ हो रहा है कि इमरान खान की कोई छोटी से छोटी बात हो तमाशा खड़ा हो जाएगा, उस्मान बुज़दार की बात हो तमाशा खड़ा हो जाएगा। लेकिन 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कितना का मीडिया ने उनका ट्रायल किया है या कभी सवाल किया कि गंदम क्यों गायब हुई थी, फ़लाँ जगह ये क्यों हुआ था, फ़लाँ जगह ये नुकसान क्यों है, गंदगी क्यों है, बारिशों में जो कुछ हुआ कराची के साथ, कितने के मीडिया ने इस पर शोज़ किए, सवाल किए। क्योंकि सारा मीडिया इस वक्त PDM के साथ खड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ और बाकी जमातों के साथ, इसलिए पीपल्स पार्टी पर कोई बात नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अदलिया की। अब अदलिया को आप देखेंगे जिस तरह माजी का ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके बाद अब की बात देखें। एक अदालत नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा देती है, दूसरी अदालत ज़मानत देती है, तीसरी अदालत 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज देती है और मरीम नवाज़ को इस बुनियाद पर ज़मानत दी जाती है कि बाप की तीमारदारी करनी है, वो बाप फ्रॉड करके लंदन में बैठा हुआ है, मफरूर है, और वो बेटी आज मुल्क में दंदनाती फिरती है। जो बेटी है कन्विक्टेड मुजरिम है, उसको ज़मानत मिली हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको ये साबित हुआ कि उसने फ़्रॉड किया, जालसाजियाँ की, झूठ बोले और उसके बाद एहतसाब अदालत से सज़ाएँ हुई और जो इनके ऊपर जुर्माना जो लागू किया गया था अरबों रुपये, वो भी रिकवर नहीं हो सका। तो आवाम के अंदर तो ये तासुर बढ़ना ही है कि हाँ जी तरीके इंसाफ तो पैसे तक रिकवर नहीं करवा सके, और जिस चोर को पकड़ने की बातें हो रही थी वो तो लंदन जाकर बैठा हुआ है मफरूर होकर, उसकी बेटी पूरे मुल्क में घूम रही है और कोई अदालत उस पर नोटिस नहीं ले रही, कोई कुछ नहीं कह रही। उसके मुकाबले में मॉडल टाउन थाने के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके ऊपर जो ना दोबारा JIT बने, तहकीकात हो, तो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर हो गए और वो केस लटका हुआ। अब आके दोबारा से मार्च के अंदर उसकी दोबारा हेयरिंग होनी है। तो ये सारी कहानी है। फिर उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी खड़े कर दिए गए इमरान खान हुकूमत को मैलाइन करने के लिए और फ़ौज को पहले दिन से टारगेट किया गया कि इमरान खान इसकी वजह से आया है। हालांकि 2018 में जो RTS सिस्टम बैठा उसका सारा बेनिफिट जो था वो नून लीग को गया, लेकिन वो इस तरह से गेम की गई मीडिया के साथ मिल करके फ़ौज को भी उल्टा मैलाइन किया गया। और ये फ़ौज के लिए भी खैर सबक है कि उनको भी सीखना चाहिए कि जो माजी में गलतियाँ उन्होंने की वो उनके सामने आ रही हैं। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फायज़ी साहब, ये इनकलाबी जज इनको मिल गए, PDM को और इन सब को, और जो वो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है। जिस तरह से पिछले 2.5 साल से उन्होंने जो कुछ किया है और जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल बंद किया और जो कि गेम डाली वो सबके सामने है। अब इस वक्त PDM और इस सारे माफिया को एक किसी जर्नैल की तलाश है जो कि इनके साथ का हो जाए, और इसी के लिए नवाज शरीफ ने कोशिश की, वो जो बार बार बगावत पे उकसाते रहे कि जर्नैलों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो, मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं, मैं जर्नैलों के ख़िलाफ़ हूँ, इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। तो बेसिकली वो पुकार रहे थे कोई ऐसा जर्नैल निकल आए अंदर से जो कि इनके साथ मिल जाए, और उसके बाद जो एक इदारा इस वक्त फ़ौज जो कि इस वक्त यूनाइटेड है, यूनानिमस चल रहा है, उसके अंदर भी बगावत आ जाए और उसके बाद जो अपना मकसद है वो पूरा हो सके। फिर उसके बाद मज़ार कायद का वाक़या हुआ, वो आप सबके सामने है, उस पर भी क्या तासुर गया, पूरी सिंध पुलिस साथ खड़ी हो गई उस वक्त PDM के, और जो तासुर दिया गया और सिंध के तमाम इदारे उनके साथ खड़े हैं। अब जब ज़मनी इंतखाबात हुए NA-75 के ज़मनी इंतखाबात में आप अंदाज़ा करें कि पुलिस ने क्या गेम की कि 2 लोग मार दिए गए, 7 लोग ज़ख्मी हैं, और इंतखाबात में जो तमाशा खड़ा हुआ, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो किरदार अदा कर रहा है, जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर मुबैना तौर पर गायब हुए और जो गेम डाली गई, उससे क्या तासुर पैदा हुआ। फिर उसके बाद ये जो कराची के अंदर जो कुछ हुआ है ज़मनी इंतखाब के अंदर, हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर है, वहाँ पर हल्के का विज़िट करने के लिए गए और उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त वो जेल के अंदर हैं और जो कुछ उनके साथ बीत रही है और उसके ऊपर पार्टी लीडरशिप सो रही है। अब आके थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकल रही हैं, साथ उनके समीर शेख जो हैं वो भी इसी तरह फंसे हुए हैं, और जो कारकुनान 200 के करीब फंसे हुए हैं वो अलग से। तो इस सूरत हाल के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर ये सोच रहा है कि जो पार्टी अपने लीडरान को इंसाफ नहीं दिला पा रही, अपने वर्कर की जान नहीं बचा पा रही, कि हम अपोजिशन में थे तो मरते थे, अब हुकूमत में हैं तो मरते हैं। नौशहरा के अंदर जो कुछ हुआ, इलेक्शन हारे, उसके बाद इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया कि 6000 वोट मिसिंग हो गए। तो इस सूरत हाल ने आवाम के साथ साथ तहरीक इंसाफ को भी इस वक्त सोचने पर मजबूर कर दिया है। इनके कारकुनान और इनके जो लीडर्स हैं उनके अंदर इस वक्त एक अजीब सी कशमकश पाई जाती है, और ये कहानी इस वक्त जुड़ रही है कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ी मरबूत किस्म की गेम हो रही है। इलेक्शन कमीशन भी इसमें शामिल है। जिस तरह पलवशा खान के जो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, हालांकि उन्होंने 2 नंबरी से पंजाब से वोट ट्रांसफ़र कराया, रातों रात कराची में उनका जनाब ID कार्ड बना, और जिस जगह पे उनका पता दिया गया वह सरकारी प्लॉट निकला। इसके बावजूद कागजात मंजूर हो गए, लेकिन सैफ अबड़ू जो तहरीक इंसाफ के थे उनके ऊपर एतराज़ लगाया गया कि वो टेक्नोक्रेट पे पूरा नहीं उतरते क्योंकि उनके असासे बढ़ गए हैं। उसके बाद फैसल वावडा पे भी जनाब इस वक्त तलवार लटक रही है कि उनके भी मुस्तरद हो जाएंगे। तो इस वक्त ये कहानी चल रही है, और ये फिर 2023 का अगर आप मंजरनामा देखें कि जब इलेक्शन होने वाले होंगे और उससे पहले जब निगरान सेटअप आएगा, तो सोचें कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा।
क्योंकि उस वक्त तो निगरान हुकूमत होगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी। अगर हुकूमत में होकर तहरीक इंसाफ के साथ ये कुछ हो रहा है और ये सारी सूरत हाल बनी पड़ी है और इस वक्त अवाम में तासुर पुख्ता होता जा रहा है, वर्कर्स के अंदर भी तासुर पुख्ता हो रहा है कि हुकूमत जो है वो तो किसी काम की नहीं है। बुज़दार साहब तो कुछ नहीं कर सके। एक NA-75 के इंतखाब ने कल ही खोल दी है हुकूमती रिट की और उसके बाद अपने कारकुन को इंसाफ नहीं मिल सका। और जो सिंध में जो कुछ हो रहा है हलीम आदल शेख के साथ, और इस वक्त तहरीक इंसाफ बेबस दिखाई देती है। हालांकि इस तरह का कोई काम नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ होता तो वो दिन में तारे दिखा देते। तो ये सूरत हाल शदीद परेशानी का सबब बन रही है। इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है, हम बहुत सारे अरसे से हम सहाफ़ी जो बहुत सारे जो ग्राउंड्स पे चीज़ें देखते हैं हम आपको बताते रहते हैं कि जनाब ब्यूरोक्रेसी और इदारों के बहुत सारे लोग मिलजुल कर इस हुकूमत को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खेलने के आदी हैं और वही बातें करते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं कि ये मुल्क हाई मॉरल ग्राउंड्स के लिए नहीं है। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो खान साहब टेढ़ी नहीं कर रहे। इन लोगों के साथ निपटने का तरीका वही था जो नून लीग करती थी, जो पीपल्स पार्टी करती थी, एक दूसरों को सियासी विक्टिमाइज़ करके, ब्यूरोक्रेसी को डरा के या लालच दे के। तो खान साहब ये काम नहीं कर रहे। तो ये सूरत हाल फिर 2023 के इंतखाबात अगर आप जहन में रख के सोचें तो कहानी जो है वो बड़ी खौफनाक बनती दिखाई देती है। और खान साहब जिस तरह से दावा करके आए थे और चीज़ें वैसी हो नहीं रही कि कोई एक चीज़ भी अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि उनके कंट्रोल के अंदर है या चीज़ें मामला। ठीक है, नए तो नए मनसूबे लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी जिसके सर पे मुल्क चलना है वो जो कुछ कर रही है सियासी माफिया के साथ मिलकर, और सियासी माफिया जिस तरह छा चुका है मरीम नवाज़ का बयानिया और बाकी PDM ने जो NA-75 में जो कुछ गेम डाली है कि तहरीक इंसाफ का कारकुन मरा, ज़ख्मी हुआ और सारी गेम हुई, और जिस तरह जीता हुआ इलेक्शन तहरीक इंसाफ का गेम करके प्रेजाइडिंग अफसरों के साथ मिलकर वो गेम डाली गई है। अब उसके बाद जो कहानी बन गई है तो सिचुएशन बड़ी अजीब बन गई। नाज़रीन, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।